Hey, welcome with David Ariel, singer and researcher, always with you. मैं इस बात की वजाहत करूँगा कि आप जब भी दुआ मांगें, इस काम को शुरू करें। बहुत से लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह से आप शुरू करें। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह को पूरा पढ़ना चाहिए। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पूरी आयत पढ़ेंगे तब आपके कामों में बरकत होगी। जब आप आधी आयत पढ़ेंगे तो फिर बरकत नहीं है। तो इसलिए याद रखिए, आधी आयत सिर्फ़ और सिर्फ अस्मा रब्बुल आलमीन का ज़िक्र किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले जब आप इस बात को बखूबी समझेंगे कि आपको मुकम्मल बरकत चाहिए तो मुकम्मल आयत पढ़नी होगी। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आप गौर करेंगे मिन सुलेमान से, फिर सबसे पहली जो बिल्डिंग है, ठीक है, लिल्लात के लिए, दूसरी रहमान के लिए, तीसरी रहीम के लिए। तो ये तीन कंस्ट्रक्शंस की तरफ बहुत भरपूर इशारा है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड कंस्ट्रक्शन मस्ट फॉर बेटर फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसमें यह है कि जब आप इंसानियत की तकमील करेंगे तो रहम वाला मामला करेंगे। इन तो इसमें यह है कि इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये तीसरा मकाम है जिसे रहीम कहते हैं। तो रहीम का मकाम शुरू करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब भी आपने आयत पढ़नी है इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तीन मकाम को मद्देनज़र रख कर पढ़नी है कि पहला मकाम लिल्लात के लिए, दूसरा मकाम रहमान के लिए, तीसरा मकाम रहीम के लिए। इस बात को बखूबी समझिएगा। तो इस आयत को जब आप इस बात को समझ कर पढ़ेंगे तो तब आपको मुकम्मल बरकत मिलेगी। जब भी आपने अपने किसी काम को शुरू करना है तो मुकम्मल आयत को पढ़िए। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बात को समझिएगा, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुकम्मल आयत पढ़नी है, आधी आयत नहीं पढ़नी, पूरी आयत पढ़नी है। अदरवाइज़ आपको मुकम्मल बरकत नहीं मिलेगी। बी विद अस, डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।